गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर 2 का बेसिक ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, जो क्या है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स को पढ़ते कैसे हैं हम लोगों ने, जैसे ये पढ़ा होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा साइन ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। इसका मतलब क्या होता है, y इज द एंगल, वो साइन इज x। y क्या है हमारे पास, y इज एन एंगल, वो साइन इज x। मतलब कोई ऐसा वैल्यू, जैसे मैं यूँ लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, y यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, x यहाँ पर क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू। मतलब y एक ऐसा एंगल है जिसको यहाँ साइन में पुट करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 1/√2। ये तो मैंने पर्टिकुलर 45 डिग्री पुट कर दिया तो मुझे पता लग गया उसकी वैल्यू ये है। ऐसे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे तो क्या बहुत सारे एंगल है जिनकी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका एक ये भी हो सकता है कि साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, y के। इस साइन को कहाँ ले जाओ, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स मतलब 1/√2 जो वैल्यू होती है साइन की किस पे होती है हमारे पास 45 के। तो लिखा कैसे जाएगा 1/√2, यहाँ लिख दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसको लिखने का तरीका है कि साइन ऑफ वाई एंगल, मतलब जो एक वाई एक एंगल है जिसका साइन निकालते हैं तो वो वैल्यू क्या देता है एक्स। एक जर्नल लिखा है ये, ठीक है, एक जर्नल नोटेशन दी है इसने। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास वाई के। ठीक है, तो भाई जब साइन इनवर्स मतलब साइन की 1/√2 वैल्यू है वो किस पे होगी 45 डिग्री पर। क्वाड्रेंट हमने पढ़े हुए हैं सारे। इसके लिए सबसे पहले जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है वो सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, ये सबको पता होना चाहिए 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले। 4 क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। पहला क्वाड्रेंट किसका होता है, ओल्ड टी रेशो का। इसमें जाने के तरीके क्या होते हैं 360 प्लस थीटा, और यहाँ आने के क्या होते हैं π/2 माइनस थीटा। इधर जाने के कितने तरीके होते हैं π/2 प्लस थीटा, और क्या हो जाता है पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा हो जाता है, और इधर कैसे जाएंगे हमारे पास 3π/2 माइनस थीटा, और इधर क्या हो जाता है 3π/2 माइनस प्लस थीटा, और इधर कितना हो जाता है 360 माइनस थीटा। चौथा क्वाड्रेंट किसका होता है, कोस का और सीकेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, टेंजेंट का और सीकेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का और कोस का। ठीक है, 90 में से कोई भी चीज़ माइनस करते हैं, 90 माइनस थीटा जो होता है, देखो साइन तो किस में, इसमें 2 चेंज होते हैं। साइन किस में बदल जाता है, कोस में, और किस चीज़ का साइन आता है, प्लस का या फिर माइनस का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जो 90 के साथ चेंज करते हैं वो 2 तरीके से होता है। साइन किस में बदलता है, कोस, कोस किस में, साइन में। टेंजेंट किस में बदलता है, कोट में, कोट किस में बदलता है, टेंजेंट में। ठीक है, कोट किस में बदल जाता है हमारे पास टेंजेंट में। साइन किस में बदलता है, कोट में, कोट किस में बदल जाता है, टेंजेंट में। ठीक है, सीकेंट किस में बदलता है, कोसिकेंट में, कोसिकेंट किस में बदलता है, सीकेंट में। ये सारी चीज़ें हमारे पास उसने दे रखी है। ठीक है, ये तो बेसिक है। 180 में से कुछ भी माइनस करते हैं तो साइन किस में रहता है, साइन में, और कोस किस में रहता है, कोस में। कोस किस में रहता है, कोस में। साइन किस में रहता है, साइन में। प्लस और माइनस का साइन अकॉर्डिंगली क्या आता है हमारे पास, जो वो जिस क्वाड्रेंट के अंदर वो लाई कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई लिखा है, तो यहाँ पर जो x हो गया, x क्या है, देखो कैसी वैल्यू रखी है मैंने, एक न्यूमरल वैल्यू। क्या लिखी है, न्यूमेरिक वैल्यू। क्या लिखी है, न्यूमेरिक वैल्यू। अब आएगा कैसे, रेडियन वैल्यू में, रेडियन वैल्यू में। यहाँ कैसी रखी थी, यहाँ पर y में वैल्यू कैसी रखी थी मैंने, रेडियन वैल्यू।
रेडियन वैल्यू का मतलब, या फिर कह सकते हैं डिग्री वैल्यू। आई कैसी थी, न्यूमेरिक वैल्यू। आई कैसी थी, न्यूमेरिक वैल्यू। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू पुट करेंगे, आएगा किस में, डिग्री में कह सकते हैं या फिर किस में कह सकते हैं, रेडियन में। तो यहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ हम क्या करेंगे, पुट। तो पुट करने का मतलब क्या होता है, डोमेन होता है। कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन करते हैं, अगर किसी चीज़ को पुट करते हैं, वो डोमेन में आती है मैथ्स में। सॉल्यूशन हमारा किस में आता है, सॉल्यूशन आता है हमारे पास रेंज में। सॉल्यूशन हमारे पास किस में आता है, रेंज में। ठीक है, बेसिक कहाँ से पढ़ा, साइन ऑफ वाई। यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, वाई की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर ली। 45 डिग्री को हम उसमें कैसे पुट कर सकते हैं, 45 डिग्री को हम पुट कर सकते हैं π/4। रेडियन में हो जाएगा π/4 और डिग्री में क्या हो जाता है 45 डिग्री। ये जो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर कितना आएगा, 1/√2। ये क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू। दिस वन इज ए न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब आता है डोमेन और फिर क्या आता है मेरे पास, रेंज। क्योंकि साइन आ गया, कोसाइन आ गया, तो इसकी क्या आएगी, डोमेन आएगी और क्या आएगी हमारे पास, रेंज। तो देखो ये है इसकी डोमेन और रेंज। तो सारे फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन का मुझे ये पता है, साइन की वैल्यू जो हमेशा किसके बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में। माइनस का π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, फिर इसकी भी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी किसकी होगी, माइनस के 3π/2 पे। 3π/2 का मतलब क्या होता है, -1, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे होता है। ऐसे टेंजेंट इनवर्स x की क्या हो जाती है, r, मतलब रियल नंबर कुछ भी पुट कर दो, क्या नहीं आ सकता, ये ओपन इंटरवल दे रखा है -π/2 से लेकर π/2, बाकी सारी आ सकते हैं। क्योंकि π/2 पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम कर नहीं सकते, तो वो आ भी नहीं सकती। कोट इनवर्स की क्या होती है, r, डोमेन, और रेंज क्या, मतलब आउटपुट क्या आएगी, 0, ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई। क्योंकि कोट क्या होता है हमारे पास, साइन कोस अपॉन साइन। ठीक है, उसको दिक्कत किस पे होती है, 0 और पाई की वैल्यू पे, मतलब 0 हॉरिजॉन्टल लाइन पे। जो पुट नहीं कर सकते वो आंसर भी नहीं आ सकता। सीकेंट इनवर्स क्या होता है, 1/cos। तो जो कोस में छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, -1 से लेकर 1। ये सारी इसकी डोमेन बता रखी है और क्या बता रखी है, रेंज बता रखी है हर एक इनवर्स फंक्शन की। y इज इक्वल टू, इसमें अगर हम क्या पुट करें, -1 से लेकर 1 का मतलब क्या है, वैल्यू हमें क्या पता है, 1/√2, √3/2, 0, 1, -1। कितना इंटरवल घुमा लो, इसी के बीच में वैल्यू लाई करती है। अगर कोई 80 डिग्री का है तो पॉइंटर में वैल्यू आ जाएगी, तो इसी के बीच में लाई करेगी। ये कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं हम, डोमेन में, एक्स के अंदर। आउटपुट कैसे आ रही है, रेडियन वैल्यू में। तो ये क्या होती है हमारे पास, रेंज। ठीक है, तो ये तो क्या दे रखी है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन, और ये क्या दे रखी है, उसकी रेंज। क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आप देख लो। अब इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू। जो वैल्यू किसके बीच में लाई करती है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू क्या वैल्यू होती है, जो वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच। कहाँ लाई करती है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो रेंज क्या होती है, जैसे साइन इनवर्स एक्स की डोमेन तो क्या है हमारे पास, -1 से लेकर 1, और रेंज आउटपुट हमेशा किसके बीच में लाएगी, -π/2 से लेकर π/2। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हम इसके अंदर पुट करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में जो लाई करती है वो क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। टेबल में भी मैंने अभी आप लोगों को दिखा दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करने हैं ये देखो, आसान है। कहते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। ऑफ द फॉलोइंग, जो भी हमारे पास फॉलोइंग फंक्शन है इन रेडियन, किस में निकालना है, इन रेडियन में। ये जो रेंज आई हुई है किस में आई हुई है हमारे पास, रेडियन में।
करना कैसे है देखो, कहता है साइन इनवर्स 1/2। मतलब ये तो हमने इसने क्या पुट कर दी इसके अंदर, डोमेन। भाई -1 और 1, इसकी डोमेन क्या होती है, -1 और 1। तो 1/2 जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो ठीक है। तो आउटपुट भी किसके बीच की आएगी, इसके बीच की। करते कैसे है इस चीज़ को, हमने क्या मान लिया, साइन इनवर्स 1/2 क्या मान लिया, थीटा के। साइन ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/2। साइन ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/2। अब 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसके ऊपर होती है, साइन π/6 के ऊपर। साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। तो जो ये जो -π/2 से लेकर क्या है, पॉजिटिव π/2, तो ये जो π/6 है ये किससे बिलोंग करता है हमारे पास, ये बिलोंग करता है हमारे क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर पॉजिटिव π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π/6। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, कोस इनवर्स 1/√2। इसको भी सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कोस इनवर्स 1/√2 को क्या मान लिया, थीटा। सेकेंड पार्ट का है कोस इनवर्स। अब कोस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, डोमेन तो उसकी भी क्या होती है, कोस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -1 से लेकर 1, और रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई। अब 1/√2 है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, डोमेन तो इसकी। कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कोस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, कोस ऑफ π/4 किसके बराबर होता है, π/4। कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। थीटा किसके बराबर आ गया हमारे पास, π/4। अब हमने देखना है जो वैल्यू आई है, जो इसकी रेंज होती है एक्चुअल कोस इनवर्स की, उसके बीच में लाई करता है या नहीं। अब जो π/4 है वो किसके बीच में लाई करता है, 0 से लेकर π/4। तो क्या लिख देंगे, π/4 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई। देखो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स 1/√3। टेंजेंट की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल। तो वही 1/√3 भाई रियल नंबर के अंदर आता है, तो डोमेन तो ठीक है, रेंज किसके बीच में आनी चाहिए, फिर इसके बीच में। टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 किस पे होती है, टेंजेंट π/6 पे। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। जो π/6 है वो ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में लाई करता है। फोर्थ पार्ट है सीकेंट इनवर्स 2/√3। अब सीकेंट की जो डोमेन होती है वो किसके बराबर होती है, r माइनस रियल नंबर में से क्या माइनस कर दो, ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई में से क्या माइनस हो जाता है, π/2। ये नहीं आ सकता, ठीक है। तो 2/√3 उधर पुट किया, √2/√3 किस पे होती है, सीकेंट π/6 पर। तो सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू π/6। तो π/6 किसके बीच में लाई करता है, 0 से लेकर पाई, माइनस क्या हो जाएगा, π/2, इनके बीच में लाई करता है। सेम है फॉर फिफ्थ पार्ट, कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू √3। अब जो कोट थीटा की जो डोमेन होती है, डोमेन क्या होती है, कोट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो कितनी होती है, रियल नंबर, और रेंज क्या होती है इसकी, ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई। तो भाई रियल नंबर में आता है √3, तो थीटा की वैल्यू π/6। π/6 किससे बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई। फिर आता है कॉसिकेंट इनवर्स 2। तो कॉसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। कॉसिकेंट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, आर में से क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 1 से लेकर 1, ये नहीं पुट कर सकते। और रेंज क्या होती है इसकी, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 में से क्या माइनस हो जाता है, 0 इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। सिंप्लीफाइड किया, 2 रियल नंबर में से घटा दो ये, तो ये 2 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और π/6 वैल्यू इसके बीच में क्या करती है, लाई। कहते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1। तो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मैं आपको सारी लिखवा भी दूंगी। देखो अगर साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई भी माइनस दिया जाता है तो वो कहाँ आ जाता है, माइनस क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स। जहाँ पर हमारे पास एक्स जो किससे बिलोंग करता है,
वेयर x किससे बिलोंग करता है, -1 से लेकर 1 के बीच में, -1 से लेकर 1 के बीच में। ये प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स -1, अगर इनवर्स के अंदर नेगेटिव है वो क्या आ जाता है, बार। तो इसका सॉल्यूशन हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स 1, माइनस का साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब हम क्या पुट करेंगे, माइनस का साइन इनवर्स 1 हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, ये भाई साइन इनवर्स -1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स 1। नाउ आगे काम क्या होता है हमारे पास, हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का साइन इनवर्स 1 को क्या पुट कर दिया, थीटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब 1 वैल्यू किस पे होती है, साइन ऑफ π/2, किस पे होती है, π/2, साइन ऑफ थीटा, साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का π/2, क्या हो जाएगी, माइनस का π/2। माइनस का π/2 जो हमारे पास इंटरवल होता है, जो थीटा की वैल्यू है, ये जो थीटा आया है ये किससे बिलोंग करता है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर क्या आ जाए अगर माइनस, तो वो कहाँ आ जाता है, बाहर, कहाँ आ जाता है हमारे पास, बाहर, माइनस का साइन इनवर्स 1। दिस इज द क्वेश्चन। अब 1 वैल्यू किस पे होती है हमारे पास, साइन π/2 पे, तो रख दी, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/2। ये जो हमारे पास इनवर्स की जो रेंज होती है उसके बीच में लाई करता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कहता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालो कोस इनवर्स माइनस का 1/2। तो कोस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर कोस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो वो कैसे खुलता है, माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। मतलब हमें ये पता है कोस के अंदर हमने पढ़ा है -x होता है, तो वो किसके बराबर हो जाता है, पॉजिटिव x। तो उसी तरीके से इसको भी हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो ये सॉल्यूशन देखो इसका कैसे होगा, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। नाउ हमने क्या करना है, कोस इनवर्स 1/2 को क्या पुट कर दिया, थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो दिस इम्प्लाइज कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस क्या हो जाएगा, π/3, कोस से कोस कैंसिल, थीटा किसके बराबर आ गया हमारे पास, π/3 के। अब π/3 किसके बीच में लाई करता है, थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इनवर्स का डोमेन कहाँ से, रेंज कहाँ से आती है, 0 से लेकर पाई, तो ये 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करता है। यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो। नाउ पाई माइनस π/3, सॉल्यूशन आ क्या आ जाएगा, 3 LCM 3 पाई माइनस पाई, आंसर कितना आ जाएगा, 2 π/3। टू बी केयरफुल, जब नेगेटिव आ जाता है उसको ध्यान से करना है हमने, ठीक है। अब इसका क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट, टेंजेंट इनवर्स माइनस का √3। तो प्रॉपर्टी टेंजेंट से रिलेटेड क्या है, प्रॉपर्टी कहता है टेंजेंट इनवर्स -x किसके बराबर हो जाता है, माइनस का टेंजेंट इनवर्स x। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स -√3 किसके बराबर हो जाता है हमारे पास, माइनस का टेंजेंट इनवर्स √3। नाउ हम क्या मानेंगे, माइनस का टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, माइनस का √3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। √3 वैल्यू किस पे होती है, टेंजेंट π/3, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का π/3, थीटा इज इक्वल टू माइनस π/3। और ये जो बिलोंग किससे करेगा हमारे पास, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। इज दैट क्लियर, माइनस का π/2 से लेकर पॉजिटिव π/2। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है, कॉसिकेंट इनवर्स -2। तो कॉसिकेंट इनवर्स x की प्रॉपर्टी नेगेटिव में क्या होती है, कॉसिकेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। डोमेन रेंज मैंने आपको बुक में दिखा दी है। -2 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉसिकेंट इनवर्स 2। तो माइनस कॉसिकेंट इनवर्स 2 को क्या माना, थीटा, कॉसिकेंट वहाँ चला जाएगा -2। तो ये क्या हो जाएगा,
2 वैल्यू किस पे होती है, पाई बाय 6 पे, माइनस को कॉमन ले लो, कॉसिकेंट से कॉसिकेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का पाई बाय 6, और पाई बाय 6 किससे बिलोंग करता है, इस इंटरवल के बीच में आता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट, जो किस प्रॉपर्टी बेस पे है, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का टेंजेंट इनवर्स 1, तो माइनस का टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, -1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। 1 वैल्यू किस पे होती है, पाई बाय 4 पे, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू किसके बीच में आ गई, माइनस पाई बाय 4, जो किसके बीच में लाई करती है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। सीकेंट इनवर्स -2, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स। सीकेंट में, कोस में और कोट में, इन तीनों में जो नेगेटिव होता है वो किस में से होता है, माइनस पाई में से कर देते हैं उसको, ये प्रॉपर्टी है। सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स -2, तो ऐसे ओपन कर देंगे। 2 किस पे होती है, पाई बाय 3 पे, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 3, यहाँ हम सीकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, पाई बाय 3, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3। ये सारी मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है और टेबल लिख दी है जो हमारे काम में आएंगी। साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, कॉसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, माइनस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, साइन कोस टेंजेंट कोट सीकेंट, ये सारी प्रॉपर्टी हमने इसमें दे रखी है, इसको ध्यान से कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।